मैं हूं सहर बलोच और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन कोरोना वायरस से मुतालिक। इस बुलेटिन के जरिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें, और हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर ता जुमा। इसके साथ ही आज के बुलेटिन में आप जान सकेंगे कि अगर आप में टाइफॉइड के अलामात हैं तो क्या आपको भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना लाजमी है। इसके साथ ही शामिल करते हैं कौमी खबरें। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 118 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि मुल्क भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,60,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि अमवात 3,000 तक बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अच्छी खबर यह है कि मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तादाद इस वक्त 59,000 तक पहुँच चुकी है। मुतासरीन के एतबार से सूबा पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, जहाँ पर हलाकतों की तादाद 1,202 हो चुकी है। इसके साथ ही अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई जाए तो इस वक्त कोरोना वायरस के मुतासरीन में 2,800 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो कराची के 6 मुतादिद यूनियन काउंसिल्स ने यह ऐलान किया है और साथ में फ़ैसला भी किया है कि 2 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। इस एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि इस फैसले का इतलाक आज शाम से शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान इन तमाम इलाकों में आने वालों को जहां मास्क पहनना ज़रूरी होगा, वहीं इन इलाकों से बाहर निकलने वालों के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिया के मुताबिक बताया गया है कि सस्ते दामों बिकने वाली दवा डेक्सामेथासोन, जो कि एक सस्ती और बड़े पैमाने पर दस्तयाब दवा है, वो अचानक से दुकानों से गायब हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने खबरदार किया है कि ये दवा सिर्फ उन अफराद को दी जाएगी जिनके पास मुस्तनिद प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होगी। इसके अलावा ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी सूरत में डेक्सामेथासोन को या तो होर्ड करने की कोशिश करेंगे या ब्लैक में खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करेंगे। इस दवा का क्या फ़ायदा है और इसके मार्केट से गायब होने के क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से हमें बता रहे हैं BBC उर्दू के लाहौर से नुमाइंदा उमर दराज नंगियाना। डेक्सामेथासोन को बरतानिया में डॉक्टरों ने कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए काफ़ी अर्सा तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक ऐसी दवा है जो कि कोरोना के मरीज़ों में अमवात की शरह को कम कर सकती है। यानी कोरोना के इलाज में इसे जान बचाने वाली पहली दवा तस्वुर किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक स्टीरॉयड है जो कि दुनिया भर में बहुत ही आम तौर पर मिल जाता है और काफ़ी सस्ता भी है। पाकिस्तान में भी इसके इस्तेमाल के ऊपर गौर किया जा रहा है और इसके लिए हुकूमत जो है उसका ये कहना है कि उन्होंने एक एथिक्स कमेटी तश्कील दी है जो इस बात का जायज़ा लेगी कि ये दवा जो है इसको क्या पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ये दवा जो है ये कोरोना के उन मरीज़ों के लिए नहीं है जिनके अंदर के अलामात जो हैं वो मामूली या दरमियाने दर्जे की होती हैं। ये उनके लिए है जो या तो वेंटिलेटर्स पर होते हैं या फिर ऑक्सीजन पर होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ज़्यादा मौजूद ये उनके लिए है जो वेंटिलेटर पर होती हैं। अब ये भी जो हुकूमत है उसको ये देखना है कि इस ऐलान के बाद कि ये दवा जो है वो जान बचा सकती है, इसकी ख़रीदारी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू ना हो जाए और इसकी होर्डिंग ना स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लोगों ने इसे ख़रीदना शुरू कर दिया है और इसकी होर्डिंग होना शुरू हो गई है। तो उसके लिए पंजाब में हुकूमत ने एक लाएमल तैयार किया है जिसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर्स को कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक मरीज़ों को दी जाए और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इसकी कमी ना होनी पाए या इसकी होर्डिंग जो है वो सूबे के अंदर कहीं ना होने पाए। इसके साथ ही वो ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसका कितना स्टॉक पाकिस्तान में मौजूद है ताकि उसको प्रोक्योर किया जा सके और उसके बाद उसे कोरोना के मरीज़ों के लिए जब इस्तेमाल करना है तो उस वक्त इसकी कमी ना हो। दवा के बारे में आपको आगाह कर रहे थे हमारे साथी उमर दराज नंगियाना। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में I8 और I10 सेक्टर्स को सील कर दिया गया है, जबकि लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर लॉकडाउन किया गया तो हमारे लिए दोहरा मसला है। एक तरफ जहाँ लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है, वहीं दूसरी जानिब भूख से भी बचाना है। इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता रहेगा। इसके साथ ही अगर पेशावर की जानिब बढ़ें तो पेशावर में हुकाम ने 16 अफराद को ज़ेर हिरासत ले लिया है। ये वो अफराद थे जो कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसके नतीजे में उनको अरेस्ट कर लिया गया है।
जबकि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के 33 अजला में कोरोना वायरस फैल चुका है। हुकाम के मुताबिक महकमा सेहत की तरफ से 16 मई को जारी किया गया एक एलामिया था जिसके अंदर 3 अजला की निशानदेही की गई थी। इन अजला में शीरानी, बारखान और सूराब शामिल थे। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये देखने में आया है कि बलूचिस्तान के तमाम तर अजला यानी 33 अजला में कोरोना वायरस फैल चुका है और कोई भी इलाका कोरोना वायरस से महफूज नहीं है। इसके साथ ही बढ़ते हैं दुनिया भर की खबरों की जानिब। दुनिया भर में अब तक 83 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब 4,49,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज से हलाक हो चुके हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ पर 21 लाख मुतासरीन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि अमवात 1,16,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। दुनिया की ज़्यादातर तवज्जो इस वक्त लातीनी अमरीका पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुतासरा केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी हालात खासे अबतर हैं। महकमा सेहत के मुताबिक एक रोज़ में 12,000 से ज़ायद केसेस इंडिया भर में रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अगर चीन की जानिब बढ़ें तो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में एक बार फिर 28 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक एक रोज़ पहले तक सिर्फ 21 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और इन केसेस की निशानदेही करने के बाद पता लगा है कि ये फूड मार्केट से फैले हैं। उसके बाद से एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में नए केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं यूरोप और बरतानिया लॉकडाउन में नरमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस का आईफिल टावर मुमकिन है कि एक बार फिर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये इम्कान 25 जून को मुकम्मल तौर पर देखने में आ सकता है, जब आईफिल टावर एक दफ़ा फिर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक कहा जा रहा है कि अभी जो फिलहाल अफराद आएंगे उनके लिए सिर्फ पहला और दूसरा फ्लोर खोला जाएगा, जबकि तमाम तर लिफ्ट्स आईफिल टावर तक जाने वाली बंद रखी जाएंगी। इसके साथ ही अगर बरतानिया की जानिब बढ़े तो वहां भी हुकूमत क्या कर रही है और सूरत हाल क्या है। यूरोप की और बरतानिया की सूरत हाल हमें इस वक्त बता रही हैं लंदन में मौजूद हमारी साथी आलिया नास्की। BBC की एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हलाक होने वालों की जो तादाद इस वक्त 4,40,000 के करीब है, वो दरअसल इससे जो असल तादाद है वो इससे 1,30,000 के करीब ज़्यादा है। यानी उसमें इजाफे की ज़रूरत है, जिस तरह से उन आदाद-ओ-शुमार को देखा जा रहा है। इस तहकीक के मुताबिक यहाँ बरतानिया में जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों के, उसमें दरअसल तकरीबन 13,000 अफराद क्या इजाफा करने की भी ज़रूरत है। इस तहकीक की तफसील आपको BBC की वेबसाइट पे मिलेगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ बरतानिया में माहिरीन का ये भी कहना है कि जो NHS का अमला है, यानी जो यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विस या कौमी तिब्बी सर्विस जो है, उसका जो अमला है उसका हर हफ्ते 2 बार तक कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन हो कि जो अमला उनकी देखभाल कर रहा है वो खुद इन्फेक्टेड नहीं है। माहिरीन ने यह भी कहा है कि 30% केसेस में जो पहला टेस्ट होता है वो मस्बत कई दफ़ा नहीं आता है, इसलिए टेस्ट को रिपीट करने की भी ज़रूरत है। जर्मनी के शुमाल मगरिब में एक इलाका है जहाँ एक ज़बह खाने में कोरोना वायरस के केसेस की तशखीस के बाद हज़ारों लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस मीट प्रोसेसिंग का, ये गोश्त को प्रोसेस करने का एक यूनिट था, जहाँ काम करने वालों में से 650 लोग ऐसे निकले जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है, जिसके बाद उन्हें और वो जिन जिन लोगों के राब्ते में आए थे, यानी हज़ारों लोगों को वहाँ क्वारंटीन कर दिया गया है। जो प्लांट है उसे बंद कर दिया गया है। और स्पेन ने ऐलान किया है कि 21 जून से वो कोरोना वायरस की वजह से जो सफरी पाबंदियां या सरहदी पाबंदियां नाफिज कर रखी थी मुल्क में, उन्हें खत्म करना शुरू करेगा। पुर्तगाल ने ताहम कहा है कि वो फिलहाल स्पेन के साथ अपनी सरहद को बंद ही रखना चाहता है। आलिया से आप यूरोप और बरतानिया के हालात जान रहे थे। अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। कोरोना वायरस की शदीद अलामात में नमूनिया का बुखार भी शामिल है। इस हवाले से हमने BBC उर्दू ने खुसूसी गुफ्तगू की है मैरीलैंड अमेरिका में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर फ़हीम से। उन्होंने इस हवाले से क्या बताया है ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह अगर आप में नमूनिया के अलामात ज़ाहिर हों तो क्या आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं है। इस हवाले से मज़ीद आप जान सकते हैं इस वीडियो में। ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि जो तशख़ीस है टाइफॉइड की वो होती है कल्चर पे, और आम तौर पे अगर कल्चर ना किया जाए और विडॉल टेस्ट या टिफिडॉट की बेसिस पे तशख़ीस हो तो वो तशख़ीस गलत हो सकती है। और टाइफॉइड और कोरोना के सिम्टम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन टाइफॉइड एक इंसान से दूसरे को उस तरह नहीं लगेगा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना का टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से मरीज़ों को एक्चुअली शायद कोरोना वायरस होगा, टाइफॉइड नहीं होगा।
जी, अगर अलामात ज़ाहिर हों तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट करवाया जाए। अगर आपके पास वसाइल हैं और आप टेस्ट करवा सकते हैं, ज़रूर करवाइए। लेकिन अगर वसाइल की कमी है, तो आप अपने आप को 2 हफ़्ते के लिए अलग कर लीजिए अपने घर वालों से, अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम इस्तेमाल करें, बर्तन वग़ैरह। और अगर आपको एक ही घर हो, छोटा कमरा हो, तो दरमियान में कोई पर्दा लगा लें, कोई स्क्रीन लगा लें, मास्क पहने चेहरे पे। अगर बाथरूम शेयर्ड है, तो बाथरूम को साफ़ करके निकलें, ताकि किसी और को आपसे ना लग जाए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। 80 से 90% लोग बग़ैर टेस्ट करवाए सिर्फ़ 2 हफ़्ते की अलहदगी या आइसोलेशन से अपने आप को सेहतयाब कर सकते हैं। और अमेरिका में भी हम ऐसा करते हैं कई मरीज़ों के साथ। जब टेस्टिंग नहीं थी शुरू में, तो बहुत सारे मरीज़ आते थे जिनके सिम्पटम्स कोरोना वायरस के होते थे, और उनको टेस्ट के बग़ैर घर भेज देते थे, और खुदा के फज़ल से वो ठीक हो गए। डॉक्टर फ़हीम ने इस बारे में क्या कहा, यह आपने देखा। अब बढ़ते हैं आपके सवालों की जानिब। इस बुलेटिन के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। यहाँ पर यह वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि आपके तमाम तर सवालात के जवाब हम माहिरीन से तस्दीक करने के बाद आप तक पहुँचाते हैं। आज के सवाल कुछ यूँ हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ब्लड क्लॉटिंग का मसला, क्या इसके लिए कोई ख़ास दवाई इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं? इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरी साथी इरफाना यासिर। इरफाना यासिर से जानते हैं कि डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, तो इरफाना बताइएगा कि क्या ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से? हाँ, तो अभी इसमें जो रिसर्च की गई है उसमें पता चला कि बहुत सारे कोरोना के ऐसे पेशेंट्स थे जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का भी एक मसला था। तो उसके लिए एक ख़ास दवाई भी तजवीज़ की जाती है, जिसका नाम मेरा ख्याल है हम इसलिए नहीं बताएंगे कि ये ना के लोग फिर से मार्केट में चले जाएं और उसको ख़रीद लें। सो ये एक दवाई है जो कि उन पेशेंट्स को दी गई है जिनमें कोरोना के बाद ये देखा गया कि उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, और ये वो उन्हीं पेशेंट्स पर इस्तेमाल की जाती है जिनको क्रिटिकल होते हैं और जिनके लिए लगता है कि इनके लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो फिर इस सवाल का जवाब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक दवाई मौजूद है जो कि डॉक्टर्स पेशेंट की तबीयत को देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद उसको जो है वो दी जा सकती है। हम मेडिसिन का नाम इसलिए नहीं बता रहे ताकि वो ये न लगे कि शायद ये दवा ऐसी है कि जो कि आप घर में भी ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी ज़रूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही ये दवा ली जाए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही ये दवा ली जाए, वरना नहीं। बिल्कुल सही। जैसे कि कल भी हम अपने प्रोग्राम में यही बता रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन जो है उसको अवॉइड किया जाए, और बहुत सारी मेडिसिन जो कि कही जाती हैं कि शायद ये जो है आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, तो रिसर्च के बाद ये तो कहा जाता है कि ये ज़िंदगी बचा सकती है, लेकिन किस तरह के पेशेंट्स को ये देनी चाहिए ये डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। आप खुद से नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन अगर ज़िंदगी बचा सकती है तो आप किसी भी पेशेंट को दे दें। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। कोरोना वायरस के कितने मरीजों में अलामात ज़ाहिर नहीं होती? एक ये मसला शुरू से देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों में अलामात ज़ाहिर होती हैं, कुछ में नहीं होती। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? इसमें हमारी जो हमने अपने पेज पर भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लगाई हैं जिसमें ये तहकीक के बाद ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, तकरीबन 70 to 80% ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिनमें कोई भी अलामात नहीं पाई जाती। लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये वाले जो पेशेंट्स हैं वैसे तो उनकी तबीयत पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके अंदर अलामात नहीं आती, लेकिन ये फैलाव का एक बड़ा ज़रिया बन सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर कोई अलामत नहीं है तो आप कहीं जाते हैं तो किसी को नहीं पता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो किसी और पे असर पड़ सकता है, और अगर वो बंदा जो कि उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। WHO ने भी इस पर अपनी जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक चूँकि तकरीबन 70% पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ये अलामात नहीं है, लेकिन साथ में वो ये बात भी ज़रूर कहते हैं कि वो लोग जिनमें ये अलामात नहीं हैं और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उनको भी सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। वो ये नहीं है कि अगर उनमें इलामात नहीं है तो वो बाहर चले जाएं या किसी क्राउड में चले जाएं, क्योंकि वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। बहुत शुक्रिया इरफाना यासिर, आपके सवालों का जवाब दे रही थी हमारे साथी इरफाना यासिर। और अब वक्त हुआ है सोशल दुनिया का। कोविड-19 की वबा में ज़्यादातर जो सबसे पेश हमें लोग नज़र आते हैं वो तिबी अमला है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज़ हों या मिडवाइफ्स हों। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो इनको खिराज तहसीन पेश करने की बात की जाती है उसमें अक्सर लोग इनकी खिदमात को भूल जाते हैं। लेकिन आलमी इदारा सेहत के सरबरा डॉक्टर टेड्रोस एडोनम ने सोशल समाजी राब्ते की वेबसाइट के ज़रिए और दीगर मकामात से भी एक मुहिम जारी की है जिसके तहत इन तमाम खिदमत करने वाले लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है और ये तमाम तर मुहिम क्या है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। All over the world, health workers are fighting day and night to keep us safe from coronavirus and to provide the essential services we need
to keep healthy in other ways. Many of them face extraordinary challenges. All are achieving extraordinary things. In this International Year of the Nurse and the Midwife, I challenge you to tell the world about a nurse or a midwife to whom you're personally grateful. I personally thank all the critical care nurses working on COVID-19 and the midwives who delivered our children. Who will you thank? Please send your short message of support to nurses, midwives and health workers around the world. इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, जहां पर हमारा लाइव पेज भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालों का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।